अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज हम बात करने लगे हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो काफ़ी दिन से एक ही जो है वो बात चल रही है। अगर आप मार्केट के अंदर इन हैं और आप यहाँ पे जो है वो बहरिया टाउन कराची का विज़िट करते रहते हैं तो तकरीबन हर बंदे की ज़ुबान के ऊपर जो है वो एक ही बात चल रही है, वो है न्यू डील। तो न्यू डील जो है वो लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करें कि इस वक्त आया ये फ्लॉप हो गई है या इसका कोई फ्यूचर है। तो सबसे पहले तो ये है कि बहरिया टाउन कराची ने ये जो डील लॉन्च की है तो ये इस वक्त टोटली जो है वो फेल हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची है यहाँ पे जिन लोगों के प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री हुए हैं तो एक तो वो एतमाद जो है वो बहरिया टाउन कराची ने इस वक्त खोया हुआ है, जिस वजह से भी मार्केट जो है वो काफ़ी क्रैश हुई है। ये ही रियलिटी है। अगर यहाँ पे बहरिया टाउन कराची की जो मैनेजमेंट है अगर ये डिलीवर करती, जो आउट ऑफ बाउंड्री पहले जो है वो फाइलें हैं उनको एडजस्ट किया जाता प्रॉपर 125 को 125 के अंदर ही एडजस्ट किया जाता, और यहाँ पे एक जो है वो साथ न्यूज़ भी चला दी जाती कि ग्राउंड प्लस जो है वो 2 की परमिशन जो है वो मिलेगी। तो क्योंकि बाकी फर्दर जितनी भी इस वक्त बिल्डिंग चल रही है सब के ऊपर ग्राउंड प्लस फर्स्ट की परमिशन है, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ 125 गज़ के ये जो पेशेंट आउट हुए हैं या फिर 250 500 या 1000 2000 वाले जो आउट हुए हैं उन सबको ये परमिशन दे दी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। बहरिया टाउन कराची के लिए काफ़ी जो है वो अच्छा साबित हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो जिस वजह से भी मार्केट जो है वो काफ़ी क्रैश हुई, लोग जो है वो एतमाद नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची की मार्केट तो क्या ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो क्रैश हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि भले इस वक्त जो है वो मेट्रो सिटी जो है गुजरावाला, अगर उसका प्रोजेक्ट देख लें तो फाइलें जो है वो माइनस में आ रही हैं। इसी तरह ये अगर आप दूसरी लोकेशन जैसे सिटी हाउसिंग खारियाँ देख लें तो भी वो इस वक्त माइनस में आ चुकी है। फर्दर ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक्स का जो है वो ज़्यादा हो चुका है और प्रॉपर्टी का जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो एक ये रीज़न भी है मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा उस तरह की जो हमने प्रॉपर्टी के अंदर बूम नहीं देखा जैसे कि 2020 और 21 के अंदर देखा था। इसके अलावा जो डिलीवर करने वाली पोजीशन है ये अपनी जगह पे, और इस वक्त देखें कि ओवरऑल जो रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कुछ पहले टाइम जैसे कि 20 साल पीछे चले जाते हैं तो 20 साल पीछे ये है कि 2004 और 5 में प्रॉपर्टी की जो एक फील्ड थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेट जो है वो बूस्ट हुए थे। इसके बाद फिर हमने देखा कि रेट जो है वो फिर बढ़े हैं। 2015 और 16 के अंदर काफ़ी मार्केट जो है वो बूस्ट हुई। इसी तरह 2009 और 2010 तक भी काफ़ी मार्केट जो है वो बूस्ट हुई थी। 2010 में सैलाब आया, उसके बाद फिर ये कि थोड़ा मार्केट जो है वो रुक गई। तो उसके बाद फिर 20 और 21 में जो है वो हमने देखा कि मार्केट जो है वो काफ़ी प्रॉपर्टी की ऊपर गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे जो है वो अच्छा हमें जो है वो बूम देखने को मिला। अब बात ये है कि मार्केट जो है वो कितना टाइम जो है वो स्टिल रहेगी। देखें, सबसे पहले एक चीज़ हमें जो है वो देखनी है कि मार्केट जो है वो कभी भी रुकती नहीं है। उसके रेटों की वजह से जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ा ठहराव आता है। अब मार्केट जो है इसको कंपेयर किया जाता है डॉलर के हिसाब से और फर्दर जो है वो बैंक का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से किया जाता है। इस वक्त जो रुपए की कदर है वो काफ़ी कम हुई है, डॉलर जो है वो काफ़ी बढ़ा है। तो अब अगर हम जो है वो 125 गज़ का या 5 मरले का प्लॉट जो है वो बाय कर रहे हैं, अगर वो बाय कर रहे हैं तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि इस वक्त रेट जो है वो काफ़ी बूस्ट हो चुके हैं, जबकि 20 और 21 में रेट कम थे। तो जब रेट कम थे तो ज़ाहिर बात है ट्रेडिंग अच्छी हो रही थी। अब जब रेट जो है वो काफ़ी बूस्ट हो चुके हैं उसी हिसाब से ही हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी पोजीशन जो है वो रुक गई है।
अलबत्ता अगर आपने इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से जो लोग हैं वो सेफ़ रहेंगे इस सारे मरले के अंदर, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया नहीं होगी। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका इंतखाब किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर होना चाहिए जो कि एक तो चीज़ जो है वो जल्दी सेल हो जाए, जैसे कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट है या डीएचए की मार्केट है या फर्दर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ डिलीवर कर रही हैं और उनका इंफ्रा का अच्छा सिस्टम है, तो वहाँ पे इस वक्त ये कि अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो वो फिर जल्दी बिक जाता है। मगर लोकेशन प्लॉट की अच्छी होनी चाहिए, रेटों में जो है वो काफ़ी अच्छा आपने बाइंग की हो, और दूसरा ये है कि लोकेशन से मुराद ये नहीं है कि आपने कॉर्नर का ले लिया या कोई कैटेगरी का प्लॉट ले लिया, ये नहीं है। असल लोकेशन ये होती है कि एक तो जो है वो गेट से कितना नज़दीक हो गया, उसके बाद उस प्रीसेंट के अंदर कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ये हो गया। उसके बाद फिर ये है कि आपको रेटों में जो है वो करंट जो वैल्यू है जितना रिवर्स हुआ उससे भी आपको 5-6 लाख रुपये रेट जो है वो डाउन मिल रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है। क्योंकि देखें अगर एक मार्केट में चीज़ मिल रही है 70 लाख रुपए का उसका रेट है और आपको जो है वो मिल गई है 60 लाख में, तो ज़ाहिर बात है वो आपका इंतखाब बहुत अच्छा रहा। और अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हाथों हाथ चीज़ बिकती है। लोकेशन भी साथ मैटर करती है, तो लोकेशन और रेटों में जो है वो काफ़ी कह लें कि अच्छा है। अगर आपका इंतखाब है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी ज़ाया नहीं होगी। अलबत्ता अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और करंट रेटों के हिसाब से की तो फिर आपको जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी स्लो हुई है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट जो है फिर एक दफ़ा प्रॉपर्टी की जो है वो फिर बढ़ेगी। तो उस वक्त तक के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक तो रेटों का ख्याल करना है, दूसरा जो है हमें इस वक्त लोकेशन और हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करना है। जहाँ हाथों हाथ चीज़ बिक जाती है वो इंतखाब आपने करना है। इसके अलावा ये है कि जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो चुका है, और दूसरा डॉलर की कीमत जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब इनके अंदर एक ठहराव आना है, तो जब इनके अंदर एक ठहराव आएगा तो उसके बाद फिर ये मार्केट जो है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। तो नई डील के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो नई डील के हिसाब से इस वक्त आप अच्छी तरह सोच समझ लें कि आया आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, रेटों में कितनी जो है वो वेरिएशन है। उसके बाद ये है कि आया ये चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड होगी या नहीं होगी। डील का हमेशा तरीकाकार ये होता है कि जब नई डील आती है तो उस वक्त आपको हाथ नहीं डालना चाहिए, कुछ टाइम बाद जो है इसको आप देखें और फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। ये है एंड यूज़र के लिए। जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने तो एक प्लग उठाना होता है, उसी हिसाब से उसने उसको बेचना होता है। तो ज़ाहिर बात है एंड यूज़र है, एंड यूज़र को के लिए जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इस वक्त अगर आप नई डील के हिसाब से जो है वो सोच रहे हैं तो कुछ टाइम जो है वो वेट करें, उसके बाद ये रेट जो है वो डाउन होंगे तो फिर आप बाइंग करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। फ़िलहाल ये जो वीडियो थी मेरी ये बहरिया टाउन कराची की न्यू डील, और दूसरा ये कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहरिया के हवाले से तो आप कमेंट्स में जो है वो हमें थोड़ी आप अपनी जो है वो क्या एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने बहरिया टाउन कराची को कैसा जो है वो देखा, और आपने कितना जो है वो ग्रो किया अपनी प्रॉपर्टी को। फर्दर ये है कि अगर आपने किसी और सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तब भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो भी आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है वो शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते ये है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।